कहते हैं प्यार इश्क में सब जायज है, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और सगों से दुश्मनी हो जाती है। कुछ ऐसी है कत्ल की यह अजीब प्रेम कहानी। इस कहानी में एक बहन खुद अपने भाई का कत्ल कराती है, वह भी अपने आशिक से। पहले आशिक कत्ल करने से मना कर देता है, लेकिन प्रेमिका के जिद के सामने वो बदल जाता है। आखिर वह कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इनकी साजिश होती है, कत्ल भी हो जाए और सबूत भी ना मिले, बिल्कुल दृश्य मूवी वाले तरीके से। आइए देखते हैं इस पूरी कहानी को। इसमें कत्ल के बाद कातिल फिर से दृश्यम देखता है। उन्हें लगता है कि दृश्यम फिल्म में जैसे अजय देवगन उसकी फैमिली को कत्ल करने के बाद उसकी फैमिली को सबूत नहीं मिलता, ठीक वैसे ही जिसका कत्ल हुआ वह 200 किलोमीटर तक मरने के बाद ही सफर करता रहा। उसने अपने घर पर भी फोन किया, लेकिन बेशक फिल्म में कातिल बेनकाब नहीं हुआ, लेकिन इस केस में गलती से अपराधी का सच सामने आ गया। आज की यह क्राइम स्टोरी दृश्यम जैसी मूवी स्टोरी है। क्राइम की यह घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। पुलिस को 5 दिसंबर को कुछ लोगों का फोन आया। उनके द्वारा बताया गया कि गंगौर कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे एक कुआं है, जिसमें से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, जिससे पूरा इलाका परेशान हो गया है। यह कुआं करीब 200 फीट से ज्यादा गहरा और खुदा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद कुएं की छानबीन की गई, जहां एक शख्स की लाश मिली। उस लाश का सिर नहीं था। प्रारंभिक जांच में सिर्फ धड़ ही मिला था। उस शख्स का पहचान करना मुश्किल हो गया था। जब आसपास के वहां के लोग इकट्ठा होने लगे तो पहचान शुरू की गई। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब यह लाश मिली तब शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। पुलिस टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश राय का लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र राय का लिखा हुआ है। पुलिस को यह अजीब लगा, क्योंकि उसे पढ़ना बेहद ही मुश्किल था और लगभग अंधेरा हो चुका था। तब भी उस व्यक्ति ने कैसे पढ़ लिया, वो काफी अजीब था। लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था। मौके पर पुलिस बहुत ही कोशिश के बाद भी उस शख्स की पहचान नहीं कर पाई, लेकिन पुलिस के छानबीन के बाद यह बात पता चल गया कि कुछ दिन पहले वाकई महेंद्र राय नाम का कोई व्यक्ति लापता है। पुलिस की जांच में पता चला कि महेंद्र राय की आखिरी बार फोन पर बात अपनी सगी बहन तनु से हुई थी। वो तारीख थी 21 नवंबर। उस दिन के बारे में पूछताछ में तनु ने बताया कि हाँ, मेरी बात हुई थी। उस समय तक महेंद्र बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस समय महेंद्र चित्तौड़ की बजाय रतलाम में कहीं था। लेकिन 16 नवंबर से ही महेंद्र लापता हो गया था। इसके 5 दिन बाद भी फोन पर बात हुई, फिर उसका फोन बंद हो गया था। तनु की यह बात सुनकर पुलिस कई सवालों के घेरे में आ गई थी। अगर महेंद्र रतलाम से लापता हुआ था तो पुलिस रतलाम से खोजबीन शुरू करती है, लेकिन यहाँ जो कुएं में लाश मिली थी वो महेंद्र की है भी या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका था। ऐसा इस वजह से था क्योंकि परिवार के लोग सोच रहे थे कि अक्सर उसका फोन बंद हो जाता था। इसके अलावा तनु ने भी बताया था कि भाई से आखिरी बार बात हुई थी, वो ठीक है, इसलिए परिवार को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद वह लौट आएगा। लेकिन लाश मिलने के अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उस कुएं में छानबीन के दौरान सिर वाला हिस्सा भी मिल गया। अब सिर देखकर यह पहचान हो गई कि वाकई मरने वाला व्यक्ति महेंद्र राय ही था। अब पुलिस मामले की जांच करने लगी और सबके दिमाग में बस यही सवाल था कि आखिर क्यों महेंद्र राय की हत्या हुई। महेंद्र की उम्र करीब 23 साल थी, लेकिन उसका कत्ल क्यों किया गया, इसको लेकर परिवार में पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वाले यह जरूर बताए कि वह अपनी बहन तनु की शादी करने की तैयारी कर रहा था, किसी से कोई विवाद नहीं था। अब परिवार वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से सोचा, जिसमें उस शख्स की जांच शुरू की जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था, जिसे कोई भी आसानी से नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो काफी धुंधला था। इसे लेकर पुलिस में हर बार अलग अलग नाम होने की आशंका जता रही थी, लेकिन वो शख्स एक बार में ही महेंद्र राय का नाम पढ़ लिया था। इसलिए पुलिस ने उस पर शक करते हुए जांच की। पुलिस की जांच में पता चला कि उसका नाम महावीर है। वह मरने वाले महेंद्र राय के घर आता जाता रहता था। महावीर की 2 बहनों में से एक बहन का मुंह बोला भाई था। जब से महेंद्र लापता हुआ था तब से खोजबीन में गंभीरता से जुटा हुआ था। 5 दिसंबर को जब कुएं से बिना सिर वाली लाश मिली थी तब भी वह काफी सक्रिय था। पुलिस और लोगों के साथ वो भी जांच की मदद करने में सबसे आगे था।
पुलिस ने महावीर को थाने बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वो टूट गया और पूरी कहानी कुछ यूं खोला, जिसमें सगे रिश्तों की मर्यादा और प्यार पर कभी न धुलने वाला दाग लगा दिया। महावीर ने बताया कि उसने ही महेंद्र की हत्या की थी और इस कत्ल के पीछे और कोई नहीं बल्कि महेंद्र राय की सगी बहन तनु थी। असल में ये सभी एक ही गाँव में रहते हैं, लेकिन इनका मोहल्ला अलग अलग है। पुलिस की जाँच में पता चला कि तनु और महावीर में अफेयर था और पिछले कई सालों से महावीर के तनु के घर आना जाना था। तनु की छोटी बहन को आरोपी महावीर अपनी बहन मानता था और राखी बांधता था। पिछले 3 सालों से तनु और महावीर के बीच में प्यार चल रहा था। कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को इसके बारे में शक हो गया था, क्योंकि महावीर अक्सर अनु के घर आता जाता रहता था। इसलिए महेंद्र जल्द से जल्द तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई करने के लिए एक लड़के से रिश्ता भी तय कर दिया था, लेकिन तनु शादी करने से मना कर रही थी। तब भाई महेंद्र जिद पर अड़ा था कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। इसके लिए तनु नाराज हो गई थी। तनु ने इसके बारे में अपने प्रेमी को बताया। बहन तनु प्रेमी से साफ साफ कहा कि महेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करनी होगी, लेकिन महावीर इसके लिए तैयार नहीं था। वह इसके लिए बार बार मना कर रहा था। उसे लगता था कि वह उसके भाई को समझाएगा तो वह मान जाएगा, लेकिन तनु जिद पर अड़ गई थी कि अब कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी भी तरह से महेंद्र को मारना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि प्रेमी महावीर तनु से 40,000 रुपए उधार ले रखे थे, जिसकी जानकारी महेंद्र को हो गई थी। महेंद्र लगातार महावीर को अपने घर आने से रोक रहा था और साथ ही साथ बहन के पैसे भी उससे मांग रहा था। महावीर ने सोचा कि ऐसे में पैसे भी नहीं देना पड़ेगा और शादी भी हो जाएगी। आखिरकार प्रेमिका के जीत के आगे महावीर कत्ल करने को तैयार हो गया। इस साजिश के तहत तनिष्का उसके साथ पूरी तरह से तैयार हो गई, तो महावीर द्वारा महेंद्र रायका के कत्ल करने को तैयारी कर ली। वह केवल मौके की तलाश में था, जो कि तनिष्का यानी तनु को 16 नवंबर को कोटा से आने के दौरान मिल गया। घटना के दिन महावीर अपने मित्र महेंद्र धोबी नाबालिग मित्र के साथ आनंद फानंद में कुएं पर बुलाया और महेंद्र राय को अपने साथ लाते हुए वहां जमकर गांजा पिया। फिर मौका पाकर अपने गमछे से महेंद्र राय का गला घोट डाला। हालांकि एक बार तो दोनों घबरा गए, लेकिन महावीर थोड़ा भी नहीं घबराया और अपने साथियों को हिम्मत बढ़ाते हुए वैन में बैठ गया और वैन में बैठकर बाकायदा उन्होंने दृश्य मूवी डाउनलोड की और उस मूवी को कई बार देखा और उसके रास्ते पर चलने का प्रयास किया। लाश को कुआं में फेंकने के बाद 5 दिनों तक आरोपी घर में नॉर्मल तरीके से रहा। इसके बाद 21 नवंबर को अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया और मरने वाले महेंद्र का फोन लेकर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा। फिर महेंद्र के फोन से तनु को फोन किया ताकि पुलिस अगर जांच करे तो महेंद्र की आखिरी लोकेशन 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। 16 नवंबर को मर्डर हुआ और 21 नवंबर तक वह दुनिया की नजरों में जिंदा लगे। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश में भटकती रहेगी। आखिरी लोकेशन में महावीर का कोई सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए उस दिन अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। इसके बजाय महेंद्र का फोन लेकर आरोपी चित्तौड़ से रतलाम गया था ताकि उसका सही लोकेशन से सुराग नहीं मिल सके। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिरकार पकड़ा ही गया। कातिल के पकड़े जाने पर यह समझ में आया कि आखिर जिस शख्स को 16 नवंबर को ही हत्या हो गई थी, वह 21 नवंबर यानी 5 दिनों तक कैसे 200 किलोमीटर का सफर किया, मरने वाले ने कैसे तनु को कॉल किया। इन सब बातों से पर्दा हट चुका था। इसके बारे में पुलिस का कहना है कि आरोपी महावीर और उसकी प्रेमिका तनु को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही नाबालिग को हिरासत में लेकर उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस ने यह भी माना कि आरोपी तनु और महावीर ने खतरनाक साजिश रची थी। अगर पुलिस महेंद्र की तलाश करती तो उसकी आखिरी लोकेशन रतलाम में मिलता और केस का खुलासा करना मुश्किल था। लेकिन जब कुएं में लाश मिली तो पुलिस ने आरोपी पर शक न करे, यही सोचकर महावीर ने बिना झिझक के हाथ पर लिखे नाम को पढ़कर महेंद्र राय का बता दिया। इस बात से आरोपी पुलिस के शक के घेरे में आ गया और पूरा केस खुल गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चारों को दबोच लिया। आरोपी तनिष्का यानी तनु फिलहाल तो कोर्ट के आदेश पर जेल में है, जबकि बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वही मुख्य आरोपी महावीर और महेंद्र धोबी को 15 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया था। अब ये केस कोर्ट में चल रहा है, जिसका फाइनल अपडेट आना अभी बाकी है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा सावधान रहें। यह कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।